बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है सोशोलॉजी। व्हाट इज़ सोशोलॉजी? सोशोलॉजी किसको कहते हैं? सोशोलॉजी क्या होती है? क्या इसका कॉन्सेप्ट है? इसकी तारीफ़ क्या है? उसके बारे में मैं बताता हूँ। अब अगेन वही वाली बात है कि जो बातें हम लोगों ने क्लास में की हैं और जो बातें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इन चीज़ों को आपने कनेक्ट करना है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैं डॉट्स लगा दूँगा, उन डॉट्स को आपने कनेक्ट करना है। तो ये ऑनलाइन क्लास के अंदर जो मैं डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ वो आपने बड़े गौर से समझना है कि उस पैराए में आपने उस बात को समझना है कि हम क्या कह रहे थे। सोशोलॉजी क्या है? सोशोलॉजी को उर्दू के अंदर उमरानियात भी कहा जाता है, उर्दू के अंदर इसको माशरियात भी कहा जाता है, इसको समाजियात भी का तस्वुर किया जाता है, समाजियात भी कहा जाता है। ये इसके मुख्तलिफ नाम हैं जब हम इसको उर्दू में कहते हैं। बेसिकली इसकी जो तारीफ़ है वो क्या है? तारीफ़ इसकी ये है, सोशोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर जो हम स्टडी करते हैं सोसाइटी की, वो मैं पहले एक दफ़ा पूरा ये कंप्लीट कर देता हूँ। सोशोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, पैटर्न्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल एंड एवरीडे लाइफ। ये इसकी मोटी मोटी एक जो है वो है डेफिनेशन है। और ये डेफिनेशन भी आहिस्ता आहिस्ता करके जो इवॉल्व होकर यहाँ तक पहुँची है, इसके पीछे भी रीज़न और वजह सिर्फ यही है कि एक दुनिया को अपनी मर्ज़ी का एक तश्कील देना है, और उस तश्कील देने के अंदर फिर आप सोसाइटी और पैटर्न्स को ऐसा आपने बनाना है कि लोग आसानी के साथ उसके अंदर ही अपनी ज़िंदगी महदूद कर लें, लोग अपनी ज़िंदगी उसी के अंदर गुजारते रहें। और उसी तरीके से फिर आपको बताया जाए कि अगर आप उस तरीके से बाहर निकलते हो तो आपको तसव्वुर कर लिया जाए कि आपने तो कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, आपने तो कोई बहुत ही अजीब काम कर दिया है कि आप सोसाइटी से बाहर निकल के चले गए हो। तो आपको ऐसे डॉट्स और ऐसे पैटर्न बना दिए गए, ऐसे तरीके बना दिए गए कि आप उससे बाहर ना निकल सको। इसकी जो हमारी तशरीह है वो सिंपल क्या बनती है? सोशोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। जब हम साइंटिफिक सोसाइटी की बात करते हैं तो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद सिर्फ ये है कि देखें, हम जब भी किसी माशरे के अंदर कोई काम करते हैं, और मैं आज ये बताऊं कि सबसे ज़्यादा वो लोग जो इस वक्त सोशोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ये वो कंपनीज़ हैं, ये वो NGOs हैं जो किसी एरिया में जाती हैं काम करने के लिए, तो सबसे पहले साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर लोगों के कल्चर को, उनके डेली लाइफ को, उनके पैटर्न्स को समझती है। क्यों समझती है? क्यों ज़रूरी है? देखिए, मिसाल के तौर के ऊपर एक ज़माने के अंदर इंडिया के अंदर मैकडोनल्ड ने अपना एक बर्गर लॉन्च किया। जो बर्गर लॉन्च किया वो था, मैकडोनल्ड मशहूर है अपने बीफ के बर्गर से। बीफ कहते हैं गाय के गोश्त को। तो जो गाय का गोश्त का बर्गर था वो उसने इंडिया में लॉन्च किया। जब लॉन्च किया तो वो मिजरेबली मैकडोनल्ड फेल हो गया इंडिया के अंदर। मैकडोनल्ड एक ऐसी ब्रांच है जो कभी फेल हो ही नहीं सकती। मैकडोनल्ड हैरत अंगेज एक ब्रांड है, मगर वो बुरे तरीके से इंडिया के अंदर मैकडोनल्ड फेल हुआ। उसके फेल होने की रीज़न, उसकी वजह क्या थी फेल होने की? वो सिर्फ ये कि भाई वो इंडियन कल्चर के ख़िलाफ़ था। उन्होंने स्टडी नहीं किया। जब उन्होंने स्टडी नहीं किया कि हम किधर जा रहे हैं करने के लिए, तो नतीजा ये निकला कि मैकडोनल्ड वहाँ पर फ्लॉप हो गया और फिर उन्होंने चिकन का अपने आप को लॉन्च किया। इसी तरीके से, यानी जब उन्होंने साइंटिफिकली स्टडी किया कि भाई इनमें एक तबका है, कितने परसेंट लोग हैं जो गोश्त खाते हैं, कितने परसेंट नहीं खाते, कितने परसेंट इसको माँ तस्वुर करते हैं, गाय को कितने परसेंट नहीं करते, उस तरीके से। तो ये जितनी भी अभी इस वक्त जो सोशोलॉजी जो दुनिया भर में पढ़ाई जा रही है या पढ़ी जा रही है, उसके पीछे बुनियादी तौर के ऊपर यह है ताकि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं साइंटिफिकली। कल्चर के बारे में एक बात अपने जहन में रखें कि हर 200 कहते हैं, मगर हम चलो एक रफ आइडिया में 300 किलोमीटर ले लेते हैं। हर 300 किलोमीटर के बाद, उमूमन वैसे 100 किलोमीटर तस्वर किया जाता है, लेकिन चलो फिर भी आप 300 किलोमीटर लें कि हर 300 किलोमीटर के बाद एरिया, ज़बान, कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। ये इस हद तक चीज़ होती है कि देखें, एक चीज़ है जो आपके कल्चर में अच्छी है लेकिन हमारे कल्चर में बुरी लग रही है। कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर जो है वो खाना, आपने बर्गर खा लिया, लेकिन अगर कोई आपके मेहमान आए और आप उसको बर्गर खिला दें तो वो शदीद आपसे नाराज़ हो जाएगा। इसी तरीके से दीगर ममालिक के मामलात कुछ और हैं, तीसरी जगह के कुछ और हैं। हर जगह के खाना कल्चर अलग अलग है। मेरा एक दोस्त था, जब उसको मुसलमान होने की बात हुई और जब उसको मुसलमानी की हमने दावत दी, मुल्क से बाहर था वो, जब उसको दावत दी और उसको कहा कि यार तुम्हें इस्लाम कबूल करना है, तो उसने सबसे पहला सवाल पूछा कि क्या मुझे मुसलमान बनने के बाद कड़ी खानी पड़ेगी? कड़ी से मुराद मुझे सालन खाना पड़ेगा?
ये तो नहीं हो जाएगा कि मुझे अमेरिका में रह के आलू गोश्त, टिंडे गोश्त और मुझे सब्जी और आपका यानी जो सालन वाले खाने होते हैं वो खाने पड़ेंगे, या मैं बर्गर और ये चीज़ें खा सकता हूँ। तो देखो हर एक का कल्चर अलग है, हर एक की सोसाइटी अलग है, तो साइंटिफिकली स्टडी की जाती है। और उमूमन जो इसका काम हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये ज़्यादातर हो रहा है उन एरियाज़ में ये काम हो रहा है जहां आपको बिजनेस इंस्टॉल करना होता है। वहां आप मास्टर्स, जो सोशियोलॉजी में जिन्होंने मास्टर्स किया होता है, उनको बताया जाता है जाओ जाके देखो इनका मामला क्या है। मैं एक मिसाल है कि पाकिस्तान में आप देखें टोयोटा करोला बहुत अच्छी चलती है, बड़ी कामयाब गाड़ी है टोयोटा करोला पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा दूसरी कोई गाड़ियाँ यहाँ पे कामयाब नहीं हो पा रही। रीज़न क्या है? जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो उस माशरे के लिए बनी हुई हैं, उन एरियाज़ के लिए बनी हुई हैं। खड्डों में किस तरह से चलना है, आपने उसका सस्पेंशन किस तरीके से बनना है। हम गाड़ी के अंदर 2-4 आदमी की कैपेसिटी होती है, हम कम से कम 8 आदमी भर देते हैं गाड़ी के अंदर, आगे अलग लोग रखते हैं, पीछे करते हैं। टोयोटा ने इतना स्टडी कर लिया है, आपकी सुजुकी ने इतना स्टडी कर लिया है, आपका होंडा ने इतना स्टडी कर लिया है कि उन्होंने अपने वर्जन ही वैसे बना दिए हैं, और उन वर्जन्स की वजह से आपके मुल्क के अंदर इनका कारोबार बहुत अच्छा जा रहा है। अगेन आप लोगों को ये बात नोट करनी है कि जो मैंने समझाई कि कारोबार, पैसा, मोनोपोली, वही 2% वाली बात कि किस तरीके से वो दुनिया को कंट्रोल करने के लिए अपनी मर्जी का एक पैटर्न नाफिज हुआ है कि रोडें ख़राब है तो चलो इनको ये वाली गाड़ियाँ दे दो। तो फिर हम उन लग्जरियों से महरूम हैं जो दूसरे ममालिक के अंदर है। सुजुकी को इतना पता है आपके मुल्क के अंदर कि उसकी मेहरान आज तक 20-25 साल हो गए एक ही मॉडल, एक ही कमानी के साथ वो आपको भेज रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये गाड़ी आपकी रोड और रस्तों के लिए बनी है। पाकिस्तान के अंदर जनरल टायर लगा के भेजते हैं आपको, क्योंकि पता है मिचेलिन का टायर आपकी गाड़ी के अंदर काम नहीं करेगा। तो स्टडी की जाती है सोसाइटी की साइंटिफिक बुनियाद के ऊपर, कल्चर के ऊपर। कल्चर में आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर लोग खाते हैं पिज़्ज़ा खाने का शौक़ हुआ लोगों को जी, सोशल एक चीज़ है। हालांकि पिज़्ज़ा एक ऐसा एक खाना है जो जल्दबाजी में खाया जाता है, जल्दी जल्दी खाया आगे निकल गए। मगर हम अपने पिज़्ज़ा हट के बाहर देखते हैं कि रश लगा हुआ है और घर वाले लोग, फैमिलीज़ आ रही हैं खाने के लिए, और ख़ास तौर पे जो हमारी छोटी बच्चियां आती हैं खाने के लिए, वो तो इतना मेकअप लगा के आती हैं जैसे किसी शादी में जा रही हो। फिर हम पिज़्ज़ा खाते हुए देखते हैं कि कांटा और छुरी भी रखी होती है। ये कांटा छुरी का कोई काम ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है उस जगह के ऊपर, लेकिन हम कांटा छुरी इसके साथ खाने के लिए बैठ जाते हैं। अच्छा, आखिर में इन पिज़्ज़ा वालों ने देखा कि आपको इटालियन दे दिया, पेपरोनी दे दिया, आपको वो जैलेपिनो टाइप के पिज़्ज़ा देना शुरू कर दिए, आपको चीज़ी देना शुरू कर दिया, तो लोग फुटफॉल कम हो गया। कभी एक आदमी आए, कभी दूसरा आए, कभी लोग आए, कभी ना आए, किसी को पिज़्ज़ा हज़म हो, किसी को ना हो। बिल आखिर आप जाएँ पिज़्ज़ा हट के अंदर तो आपको नज़र आता है, चाहे वो पिज़्ज़ा हट हो, चाहे कोई भी पिज़्ज़ा कंपनी हो, आप उसमें महसूस करेंगे कि आपको चिकन टिक्का भी मिल रहा है, आपको फजीता भी मिल रहा है, तंदूरी मिल रहा है, अफगानी बोटी मिल रही है। मतलब हर किस्म की वो चीज़ आपके पास मौजूद हो गई है जो आपके कल्चर और आपके एरिया के हिसाब से था। कुछ दिनों में दाल का पिज़्ज़ा और उसके बाद बैगन का पिज़्ज़ा और ये भी मिलना शुरू हो जाएगा भाजियों के तरीके से। तो आपको साइंटिफिकली जो स्टडी करनी होती है, इसको हम जो है सोशियोलॉजी कहते हैं। तो जहन में रहे सोशियोलॉजी, व्हाट इज सोशियोलॉजी अगर आपसे पूछा जाए तो सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, पैटर्न्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। किस अंदाज में आपका रिलेशनशिप होगा, अब इसी अंदाज पे फिर आपको बनाया जा रहा है ताकि आप उसी अंदाज के ऊपर आप अपने सोशल रिलेशनशिप रखें। ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है कि उसी तरीके के ऊपर किया जा रहा है। सोशल इंटरेक्शन किस तरीके से हो, आपको फाइनली तैयार किया जा रहा है उसी अंदाज के ऊपर बात करने के लिए जिस तरीके से वो 2% चाहते हैं, जिस तरीके से वो चाहते हैं कि आप उन्हीं पे करो, वही नॉर्म्स आपके होंगे रखने के लिए। एंड कल्चर एंड एवरीडे लाइफ, इस चीज़ को जो है आपका मुकम्मल तौर के ऊपर सोशियोलॉजी की तारीफ के अंदर हम इस चीज़ को लेके आते हैं। तो सोशियोलॉजी क्या है? जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो सोशियोलॉजी ये है, ठीक है। इसी चीज़ को हम आगे किस तरीके से बनाया गया, क्या इसके तरीक़ेकार हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।